हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। आज वाली वीडियो में हम देखेंगे पायराजोल क्या होता है, उसकी सिंथेसिस क्या क्या है, जैसे नॉर पायराजोल सिंथेसिस, उसकी रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, मेडिसिनल यूज क्या है उसके, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब पायराजोल होता क्या है। पायराजोल आर इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, with two adjacent nitrogen atoms in a 5-membered ring systems. Among the two nitrogen atoms, one is basic, which is like pyrrole type, and other is neutral in nature, which is pyridine like nitrogen atoms. These are aromatic molecules due to planar conjugated ring structures with 6 delocalized pi electrons. 6 delocalized pi इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है, एरोमेटिक है। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द NH नाइट्रोजन विल पार्टिसिपेट इन delocalization. ठीक है, पायराजोल कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम, वन इज बेसिक एंड कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड pyridine type, and other is pyrrole type nitrogen which is contain lone pair of electron and participate in aromatic sextet. ठीक है, the two nitrogen atom of pyrazole are adjacent to each other, hence pyrazole are less basic than imidazole. कारण क्या है इसका, जो NH वाला नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन एटम पायराजोल के अंदर एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। जैसे ही डिलोकलाइजेशन होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ये क्या है, लेस बेसिक है और मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू इमिडाजोल। इमिडाजोल के अंदर 1-3 रिलेशनशिप होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, उसके बाद पायराजोल की सिंथेसिस क्या है। सबसे फर्स्ट सिंथेसिस इज पायराजोल इज नॉर पायराजोल सिंथेसिस। नॉर पायराजोल सिंथेसिस के अंदर हम हाइड्रोजन लेंगे या फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे और 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड की प्रेजेंस में। कोई भी एसिड कैटलिस्ट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद पायराजोल डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें। उसके बाद ये मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म को। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है टेंडम रिएक्शन। टेंडम रिएक्शन में क्या है, एसिड क्लोराइड लेंगे, उसके साथ है अल्काइन लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम Cl2 PbS3 2 CuI ट्राईथाइल अमीन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये 1 पोर्ट 3 कंपोनेंट प्रोसीजर है जिससे हमें पायराजोल मिलेगा। ठीक है, जो टेंडम रिएक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेप अपना सोनोगासिरा कपलिंग रिएक्शन होगी। सोनोगासिरा कपलिंग रिएक्शन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शन है जो आपको पता होगी। उसके बाद इसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वेरियस माइकल एक्सेप्टर्स। विजिबल लाइट फोटो रिडॉक्स कैटालिसिस रिएक्शन है ये। इनेबल ए सिलेक्टिव एंड हाई यील्डिंग सिंथेसाइज ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड पायराजोल इन वेरी गुड यील्ड from hydrogen and various Michael acceptor under very mild reaction condition in the presence of air as a terminal oxidant, यानी एयर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन दे रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 mol% रुदेनियम बाइपिरिडाइल होल ट्वाइस Cl2.6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HV लाइट की प्रेजेंस में मिथाइल साइनाइड एयर एट रूम टेम्परेचर 24 आवर्स की प्रेजेंस में। तो हमें मिलेगा 5 अमीनो 1 मिथाइल 3 फिनाइल 1 हाइड्रोजन पायराजोल 4 कार्बोनाइट्राइल्स। ये यहाँ पे मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आप इस PDF के अंदर देख लेना। उसके बाद है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड टोसाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन। जैसे बेंजिल्डिहाइड ले लिया, एन एफिशिएंट 1 पोर्ट 3 कंपोनेंट प्रोसीजर है ये भी। प्रिपरेशन ऑफ 3,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1 हाइड्रोजन पायराजोल included condensation of substituted aromatic aldehyde and tosyl hydrogen followed by cycloaddition with terminal alkynes. The reaction tolerate various functional groups. सबसे पहले क्या लेंगे हम, बेंजल्डिहाइड लेंगे, टोसाइल हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 5 इक्विवेलेंट NaO इथाइल, जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद हमें मिलेगा PH C डबल बॉन्ड N2H। ठीक है, उसके बाद जो है 6 इक्विवेलेंट अल्काइन लेंगे और बाद में हमें पायराजोल जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद ये मैकेनिज्म दे रखा है, बहुत ही आसान मैकेनिज्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम विनाइल कीटोन से हम कैसे बना सकते हैं, ये ले लिया हमने, विनाइल कीटोन ले लिया। उसके बाद हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, हमें फाइनली जो पायराजोल मिल जाएगा। द साइक्लो कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एन अल्फा बीटा
ethylenic ketones and hydrogen derivatives result a synthesis of pyrazolines which after oxidations provide the pyrazole rings। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन इज कैटालिटिक रिडक्शन व्हेन पायराजोल इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ S2 palladium। S2 palladium is a very strong reducing agent which is used for double bond reduction। Again pyrazolene react with reducing agent to form pyrazolidine। ठीक है, तो S2 palladium के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा 4,5 डाईहाइड्रो 1 हाइड्रोजन पायराजोल। उसके बाद H2 palladium 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाएंगे तो पायराजोलिडीन मिलेगा हमें। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन पायराजोल रिंग आर स्टेबल्स टू एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट द साइड चेन में बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास जो KMnO4 है ना, अल्कलाइन KMnO4, वो ऑक्सीडेशन करवाता है सब्स्टिट्यूटेड CH3 या फिर जो भी CH2 हो, CH हो, यानी एक H होना बहुत ज़रूरी है उसके पास। 3 मिथाइल 1 फिनाइल पायराजोल है, उसको कन्वर्ट करेगा 1 फिनाइल पायराजोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिलिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अकर एट फोर्थ पोजीशन ड्यू टू एक्टिवेटेड पोजीशंस more electron density at this position। nucleophilic reaction will occur at the 3 and 5th positions due to this position is more deactivated due to both the nitrogen atoms। next is medicinal use, its use in antibacterial antifungal activity। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे यूज हुआ है। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं जो कि मेडिसिनल यूज जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्टिविटी में काम आते हैं। उसके बाद एंटी कैंसर एक्टिविटी में काम आता है पायराजोल डेरिवेटिव्स। ये पायराजोल के डेरिवेटिव हैं जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी में काम आते हैं। उसके बाद है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्टिविटी। ठीक है, ए न्यू ग्रुप ऑफ पायराजोल डेरिवेटिव वर डिजाइन फॉर द इवेल्युएशन एज सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेशन 2 इनहिबिटर्स का काम करते हैं। ठीक है, रिजल्ट इंडिकेट द कंपाउंड फर्स्ट इज एग्जिबिटेड सिग्निफिकेंट COX-2 इनहिबिटर्स। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है इसकी। उसके बाद है कंक्लूजन। पायराजोल रिप्रेजेंट ए मेजर फार्माकोफोर with various biological property and some pyrazole containing derivative have already been used for therapeutic purpose। It has been noted so far that the structural modification of basic structure of pyrazole have allowed the preparation of new derivative with a broad spectrum of biological activity। It has an antimicrobial, anti-convulsant, and analgesic, anti-inflammatory, antiviral, anti-malarial, anti-cancer property। ठीक है, तो ये सब कुछ था पायराजोल के बारे में।